हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास पे हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम लोग जो मॉलिक्यूलर बेसिस में जो लाइफ एग्जिस्ट होता है वो डीएनए में, और डीएनए का हम लोग कैसे बनता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, उसके यूनिट जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड से हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ये सो एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाए। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे A1 स्ट्रैंड आपका डीएनए का है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1 है। अब इसके जस्ट है तो डीएनए क्या है, डीएनए को बोले हैं कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को आप अगर करेंगे तो डीएनए व्हाट इज डीएनए कोई पूछेगा तो इसका नाम होगा एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू polynucleotide which form helical structure, which form double helical structure। कैसा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बना दिए तो आप यहाँ पे देखिए यानी कि एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया था। दूसरा क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पे है फॉस्फेट, शुगर, बेस है। यहाँ पे क्या करेंगे, बेस हमेशा है तो यहाँ पर शुगर को क्या करेंगे, इन्वर्टेड एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे तो बेस का पोजीशन दूसरे बेस पे आएगा। तो अब यहाँ पे करेंगे तो ये इससे कनेक्टेड होंगे और ये शुगर फॉस्फेट ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। उस तरह से भी यहाँ पर भी और भी ऐसे रहेंगे, जैसे जब भी ऐसे रहेंगे ये ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हमेशा ये बेस हमेशा ये बेस जैसे है तो ये बेस हमेशा इस तरह से ये बेस जुड़ते चले जाएंगे। इसी तरह से सोएन हमेशा बनते चला जाएगा तो ये बेस जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से, तो ये पॉलीमर जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 बन गया। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2। अब ये जो आपका जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, ठीक है, ये डीएनए का ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो ये कैसा शेप देगा, ये शेप कैसा देगा, ये डीएनए का स्ट्रक्चर देगा। डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये आप समझ गए, ये यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे, यहाँ पे खत्म भी कर लिए हैं। तो हम लोग अब है, अब इसको हम लोग साफ करते हैं, डीएनए से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। डीएनए का स्ट्रक्चर जो आप लोग सबको पता है कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये 2 सीढ़ी नुमा यानी कि सूढ़ी नुमा एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जाके स्पाइरल हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं, स्पाइरल हो जाते हैं। अब ये स्पाइरल स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे हम लोग डीएनए का अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए, अब हम लोग ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए जो स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर, ये डीएनए इसमें डीएनए में पढ़ना है जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को पढ़ना होता है, इसमें टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप्स में होते हैं, डीएनए के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, उसमें टाइप्स होते हैं। पहला जो होते हैं डीएनए का, इसमें कॉन्फ़िगरेशन टाइप्स होते हैं। क्या है, टाइप्स। तो मेनली 3 टाइप के बन जाते हैं चेंज करके कॉन्फ़िगरेशन। पहला है बी डीएनए। क्या है, बी डीएनए। दूसरा है, सेकंड नाम है ए डीएनए नाम है, और तीसरा जो है नाम है जेड डीएनए, ठीक है। और भी होते हैं, देखिए यही चेंज क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है। ए डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, ए डीएनए से वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है।
तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पहले डीएनए ये क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम यहाँ बनाएंगे। डायग्राम जो है देखिए हम लोग समझने वाला डायग्राम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं डीएनए का। ऐसे ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बना रहे हैं, ये जो डीएनए इस तरह से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डीएनए का जो है, ये थोड़ा सा ऐसे करके, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है इस तरह से हेलिकल डबल हेडेड स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल, ये डीएनए का स्ट्रक्चर। अब देखिए एक स्टेज में 5' स्ट्रैंड है, आप बताए थे जिसमें फॉस्फेट ग्रुप रहता है और दूसरा एंड पे क्या रहेगा 3' पे OH ग्रुप रहता है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट, और इसी तरह इसके दूसरा एंड पे 3' क्योंकि हम जो शुगर होता है इन्वर्टेड हो जाता है 180 डिग्री एंगल से, ये 3' उसके बाद ये 5'। तो ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर में आप बोलेंगे कि ये कैसा है, ये डबल हेलिकल डबल हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा है, हेलिकल स्पाइरल सेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। दूसरा जो हम लोग क्या है, ये किसने दिया था, गिवन बाय, इस सेट को गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, ये वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज में मिला था, इसलिए इसको ये सेट देखना है। केमिकल स्ट्रक्चर पे साथ में, केमिकल स्ट्रक्चर को साथ में एक साइंटिस्ट था विल्किंस ने भी साथ में बताया था। तो ये इसको मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि होल सरफेस ऑफ डीएनए कंटेन, यहाँ पे एक छोटे से ग्रुप्स होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा ये बड़ा, ये छोटा, एक ग्रुप्स आएगा। तो ये जो आपका जो पूरे ग्रुप्स देख रहे हैं, ये ग्रुप्स है, ये छोटा ग्रुप्स, ये यहाँ पे बड़ा, ये छोटा फिर छोटा, ये फिर बड़ा, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं ये जो होते हैं ये ग्रुप। तो होल सरफेस ऑफ डीएनए, होल सरफेस ऑफ डीएनए contain major and minor groups, minor groups। एक घसान नहीं समझते हो, छोटा सा ग्रुप, उस तरह से एक जगह से दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, एक जगह से। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बनता है ये है माइनर ग्रुप्स। क्या है, ये माइनर है, और ये क्या है, मेजर है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेजर है। अब ये फिर क्या होगा, स्टैटिक, ये माइनर, तो ये चलते चलेगा माइनर एंड मेजर। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, ये माइनर और मेजर का जो एंगल ऑफ कर्वेचर होता है टू माइनर के बीच में, ठीक है, एंगल ऑफ कर्वेचर होते हैं, कितना होते हैं, ठीक है। ये एंगल, टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल कितना बनेगा, ये टोटल एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, समझ रहे ना। ये 360 डिग्री का ये एंगल बनाता है, ये पूरा, ये जैसे टर्न रहेगा टोटल एंगल, जैसे आप ये इस तरह से बनेगा, ये पूरा आप निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, ऐसे रहेगा, ये इस तरह से है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो आपका ये दो है, ये है मेजर एंड माइनर, दो माइनर है, ठीक है। ये भी माइनर और ये भी माइनर, यानी कि बीच में मेजर होगा। तो अब यहाँ पे जो होता है, तो ये एंगल 360 डिग्री का एंगल बनाया। इसमें टोटल कितने होते हैं, टोटल बेस कितने होते हैं, 10 बेसेस। हाउ मेनी बेसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, टोटल कितने रहते हैं, 10 बेसेस। बेसेस नाइट्रोजनस बेसेस पढ़ा है क्या आपको, 10 बेसेस, समझे। अब ये 10 बेसेस में जो एक बेसेस के बीच की दूरी, डिस्टेंस जो होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसेस, देखिए। तो देखिए कितना होगा, ये 2 नाइट्रोजन कितना होगा, करीब करीब यहाँ पे 2 के बीच में, इस बीच में होगा
कितना रहेगा, ये कितना आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10 पावर, तो टोटल यानी कि ये 3.4 यानी कि दोनों के बीच में कितना हो रहा है, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब टोटल करेंगे तो कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10 कितना बेसिस है, कितना 24 एंगस्ट्रॉम। तो आप कह सकते हैं ना कि आपका टोटल एंगल में जितने भी टोटल वन टर्न में कितना हो जाएंगे, वन टर्न कंटेन कितना है, हाउ मेनी बेसिस 10 बेसिस। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस आप समझ गए ना, वन टर्न कंटेन तो हो गया ना टोटल 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से चलते चले जा रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन नेट। अब यहाँ पे एक देखना है कि यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो आप देखिए आप टोटल एंगल है 60 डिग्री, टोटल एंगल आप देख रहे हैं 60 डिग्री है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि एंगल ऑफ कर्वेचर निकालना है, एंगल ऑफ कर्वेचर निकालना है। जैसे यहाँ पे है एंगल ऑफ कर्वेचर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जिसे टर्निंग जो ले रहा है, तो एंगल ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 1 टर्न यानी कितना है 360 डिग्री का है ना, और 360 डिग्री डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, एक एंगल बन रहा है कितने बेसिस है 10, ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री का, 36 डिग्री का एंगल ऑफ कर्वेचर से ये मुड़ रहा है, टिल्ट कर रहा है, समझ गए, ऐसे घूम रहा है। इसीलिए देखो तुम आप बोल रहे थे ना इस ये कैसे स्पाइरल क्यों हो जाता है, स्पाइरल ऐसे होता है, ये घूम रहा है 36 डिग्री के एंगल से। तो दो बेस के बीच में एंगल कितना बनेगा, जो घूम रहा है, ठीक है, एक्सिस से, तो 36 डिग्री और टोटल कितना 30। अब समझ गए। अब यहाँ पे आप ये आपको हम बता दिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल ऑफ कर्वेचर, कितना है 36 डिग्री, टोटल एंगल तो इतना है। उसके बाद हम लोग करते हैं, अब यहाँ पे है, ठीक है, इस क्या इट कंटेन टू मेजर प्रोसेस। देखिए बात, पहला है ट्रांसवर्स स्टेप, ठीक है, और दूसरा है बैकबोन, ठीक है। अब ये ट्रांसफर स्टेप क्या है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका ट्रांसफर स्टेप है, ठीक है। क्या है ट्रांसफर स्टेप, ठीक है। अब ये ट्रांसफर स्टेप जो है ये क्या है, ये क्या किसके द्वारा फुलफिल हो रहा है, ट्रांसफर स्टेप इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसके द्वारा हो रहा है, फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बाय शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सब याद रखेंगे, ये सब तो फॉस्फोडाइएस्टर यानी कि यहाँ पे जो शुगर बेस है, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये शुगर यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए इसको अलग से निकाले हैं, ठीक है, एक टर्न को हम लोग निकाले हैं, 1 टर्न को निकाले हैं। तो ये जो यहाँ पे शुगर फॉस्फेट ऐसे करके बैकबोन बन रहा है, क्या बन रहा है, इस तरह से बैकबोन बन रहा है, इस साइड से बाइक बन रहा है, ये साइड से बैकबोन बन रहा है, साइड से बैकबोन बन रहा है। तो ये साइड से बैकबोन को याद है, यानी कि शुगर ये बैकबोन है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, बैकबोन। और ये ट्रांसफर स्टेप है, तो ये जो बैकबोन है, तो ये इसमें क्या है, ये बैकबोन इस शुगर फॉस्फेट का रहता है, शुगर एंड फॉस्फेट, तो ये शुगर का बैकबोन है, तो इस फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा। और यहाँ पे जो ट्रांसफर स्टेप, जैसे यहाँ पे एडेनिन है, तो एडेनिन जो है, जैसे यहाँ पे देखिएगा एडेनिन है, तो यहाँ पे एडेनिन जैसे अपन है यहाँ पे, तो एडेनिन किससे करेगा, थायमिन से। उसी तरह यहाँ पे साइटोसिन है, तो ये किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से।
उसी तरह यहाँ पे थायमिन है तो किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। ये ग्वानिन है तो ये साइटोसिन। ऐसे चलते चलेगा, ठीक है, इसी तरह से चलते चलेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये आप यहाँ पे निकालिएगा तो क्या है? ये दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन ट्रांसवर्स स्टेट, ट्रांसवर्स स्टेट, ठीक है। ये कहां से? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख रही है जैसे एडेनिन और थायमिन के बीच में जो ट्रांसवर्स स्टेट बन रहा है, ये स्टेप वाइज है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये कैसा? एडेनिन थायमिन से कनेक्टेड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बनेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आप रखिएगा ये बॉन्ड। और फास्फो शुगर और फास्फेट के बीच में जो बनेगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि आपका जो डायमीटर जो है, ये डायमीटर, डायमीटर, ठीक है, आप डायमीटर कितना होगा? ये 20 एंगस्ट्रॉम के करीब होगा। कितना? 20 मीटर। यानी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दिखेगा, ये कितना है डायमीटर? कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। ये डायमीटर। तो इसमें जो रहेगा, जब भी रहेगा तो आप देखोगे इसमें एक प्यूरिन रहेगा। देखिए यहाँ पे एक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन है, तो प्यूरिन, ये प्यूरिन है, और इसके साथ पायरिमिडीन का कॉम्बिनेशन चलेगा। अगर एक पायरिमिडीन है, इसके कॉम्बिनेशन किससे चलेंगे? प्यूरिन से। प्यूरिन से क्यों? क्योंकि जो डायमीटर ऑफ द बोथ स्ट्रैंड्स आर फिक्स्ड, इसमें एक प्यूरिन और पायरिमिडीन आएगा। यानी कि 2 पायरिमिडीन अगर डाल देंगे तो 2 पायरिमिडीन डालने का मतलब होता है, या 2 प्यूरिन डाल देंगे तो प्यूरिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरिन का पेयरिंग कराएंगे तो इतना जगह ही नहीं कि वो एडजस्ट कर पाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। प्यूरिन अगर पायरिमिडीन डाल देंगे तो क्या होगा कि पायरिमिडीन और पायरिमिडीन डालेंगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच में इतना गैप मिल जाएगा, तब पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो हम लोग क्या कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं? प्यूरिन वर्सेस पायरिमिडीन। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन वर्सेस का जो रेशियो होते हैं वो चारगप्स रूल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? चारगप्स रूल। इसमें एक रूल्स आते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक नाम है चारगप्स रूल। ये चारगप्स रूल क्या करते हैं? प्यूरिन वर्सेस पायरिमिडीन का जो रेशियो होता है, बी का रेशियो जो होते हैं इक्वल टू 1। रेशियो क्या होता है? 1 होता है। तो जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन होगा, ठीक है। जितना प्यूरिन होगा, जैसे मान लीजिए जैसे आपका दिया हुआ है एडेनिन, ठीक है, जैसे दिया एडेनिन, तो एडेनिन जितना होगा उतना क्या होगा? थायमिन होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका एडेनिन कितना है? अगर एडेनाइन आपका 25% है, तो थायमिन भी कितना होगा? ये 25%। तो रेस्ट बेसिस क्या होगा? रेस्ट बेसिस साइटोसिन, ठीक है, एंड ग्वानिन का। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों 25-25 हो जाएंगे, 50%। तो ऐसे करके निकल जाता है। इसी को बोलते हैं चारगप्स रूल। सो परसेंटेज ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का जो रेशियो होते हैं वो फिक्स होता है। तो ये आपका ये पूरा आप देख लीजिए कि ये आपके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं? डबल्स ये होते हैं, वर्टिकल ये मेजर माइनर ग्रुप्स होते हैं, ये आपके ट्रांसवर्स स्टेट होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं, ये इसके डायमीटर ऐसे होते हैं। दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे साफ करें, दूसरा साफ करें। देखिए दूसरा जब हम लोग ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे दूसरा है हमारा, ये आ जाएंगे हम लोग, ये डीएनए। अब ये डीएनए में क्या है? ये है, ये भी क्या है? ये डीएनए इस तरह से, ये डीएनए इस तरह से ही है, सेम, ठीक है। ये डीएनए, अब ये डीएनए में भी ये भी राइट हैंडेड है, ये भी कैसा है? राइट हैंडेड है। ये भी कैसा है? राइट हैंडेड है। ये भी क्या है? राइट हैंडेड है। ये भी दूसरा है, ठीक है, राइट हैंडेड है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एग्जिस्ट ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, सॉल्ट कंडीशन। अब सॉल्ट कंडीशन इसके बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डायमीटर तरीके में अलग हो जाता है, ठीक है। इसका कटा है क्या? ठीक है, चले आगे पेयरिंग है। अब इसका जो देख रहे हैं, अब ये जो है
अब यहाँ पे ये इसके डायमीटर करीब करीब 19 एंगस्ट्रॉम हो जाते हैं, वेरी करते हैं। दूसरा जो है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है करीब करीब इसमें क्या होते हैं, करीब करीब 1 टन कर रहे हैं, 1 टन, ठीक है, 1 टन कंटेन। देखिए यहाँ पे क्या क्या अंतर हो जा रहा है। 1 टन कंटेन कितना, इसमें 11 बेसिस, कितना बेसिस अट रहा है इसमें, स्टैकिंग ज्यादा हो रहा है, 11 बेसिस। तो एरिया ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, एंगल ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कर्वेचर। देखिए कर्वेचर आप देखिए यहाँ पे कर्वेचर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, टोटल एंगल 360 रहेगा और डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, करीब करीब 31 आ जाएगा ना, 32 डिग्री समथिंग। देख लेंगे 11 या 33 और 33 और 3 रहेगा, 11 दूनी 33, 11 चौके 3, 11 33 है ना, 11 दूनी 22, 32 डिग्री का बनेगा ना, 6 मिनट का कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये चीज है, टीवी राइट हैंडेड है। दूसरा एग्जिस्टिंग सॉल्व कंडीशन, 1 टन कंटेन 11 बेसिस, एंगल ऑफ कर्वेचर ये सब, तो ये एंगल ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। आल्सो कंटेन मेजर एंड माइनर ग्रुप, ये मेजर एंड माइनर ग्रुप यहाँ पे होते हैं। आल्सो कंटेन मेजर एंड माइनर, ठीक है, ये हो गया। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा हम लोग को देखना है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे दूसरा देखना हमें, इसको साफ करके समझ गए। अब दूसरा हम लोग को यहाँ से देखना है, एक है दूसरा जो है, इसका नाम है ZDNA। क्या नाम है, ZDNA। देखिए नाम है, नाम से ही है ZDNA। इसका नाम है zigzag DNA। ये क्या बोलेंगे इसको, zigzag DNA। ये zigzag DNA बोलते हैं। ये zigzag DNA कैसा होते हैं, ये DNA जो इसके इस तरह से, ये इस तरह से ज्यादा ऐसे स्टैकिंग ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दूसरा, ये आप इसमें कैरेक्टर आप दिखाएंगे, 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश। दूसरा है ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा है, लेफ्ट हैंडेड कैसा है, लेफ्ट हैंडेड। दूसरा है एग्जिस्ट ड्यूरिंग, तीसरा है एग्जिस्ट ड्यूरिंग हाईली सॉल्ट कंडीशन। सॉल्ट कंडीशन यानी कि ज्यादा कंडीशन जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा ये है, अब यहाँ पे देखिएगा इसके करीब करीब डायमीटर करीब इसके ज्यादा होते हैं, करीब 18 डिग्री, 18 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे जो होते हैं एंगल ऑफ कर्वेचर, जैसे देखेंगे यहाँ पे ये टोटल एंगल, जैसे ये एंगल ऑफ कर्वेचर अपन बना रहे हैं यहाँ पे एंगल ऑफ कर्वेचर। तो आप देखिए ये एंगल ऑफ कर्वेचर, जैसे ये एंगल ऑफ कर्वेचर है एक एंगल, तो एंगल ऑफ कर्वेचर जो आ रहा है एंगल ऑफ कर्वेचर। अब ये कर्वेचर जो है यानी कि इसमें ये एक एंगल में कितने, हाउ मेनी बेसिस है, 12 बेसिस, यानी कि 1 टर्न में कितने बेसिस आ रहे हैं, 1 टर्न में कितने आ रहे हैं, हाउ मेनी बेसिस, 12 बेसिस। तो अब ये यहाँ पे देखिए, तो एंगल ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, तो टोटल एंगल कितना है, 360 डिवाइडेड बाय कितना है, 12, तो बाहर देखिए कितना, 30 डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से निकाल लिए। अब यहाँ पे जो है मेजर एंड माइनर ग्रुप एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट मेजर एंड माइनर ग्रुप, एब्सेंट मेजर एंड माइनर ग्रुप। मेजर एंड माइनर ग्रुप एब्सेंट होते हैं। ये क्या होता है, ये रेगुलेटिंग B and A DNA, ठीक है। Also regulating क्या है, जीन एक्शन। जीन एक्शन का मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया। हेल्प्स इन मिथाइलेशन,
ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, इतनी याद रखिएगा, इतना ये इतना ठीक है। तो ये जेड डीएनए के बारे में हम लोग, तो डीएनए का हम लोग स्ट्रक्चर जान गए, डीएनए का कैसे बनता है कंस्ट्रेंट जान गए, ठीक है। और हो गया।